स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर घरों में चर्चा का केंद्र बनता है और कई बार थोड़ी उलझन का भी वो है, घर का वास्तु। जी। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि भाई घर का वास्तु ठीक करा लो, लेकिन पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि शुरुआत कहाँ से करें, मतलब दिशाएं कैसे पता करें। ये सबसे बेसिक चीज है। बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत आम समस्या है। हमारे पास जानकारी का एक दिलचस्प स्रोत है। एक YouTube वीडियो है द लोशु वास्तु वाला चैनल से, उसका ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, और वो इसी बुनियादी सवाल का एक बहुत ही सरल, बड़ा प्रैक्टिकल सा हल सुझाता है। अच्छा। क्योंकि अक्सर लोग महसूस करते हैं कि घर में सब ठीक है, पर घर लौटते ही एक अजीब सा तनाव या नेगेटिविटी सी लगती है। हाँ, ये होता है कई बार। या फिर पूरी मेहनत और लगन से काम करने पर भी वो रिजल्ट नहीं मिलते जिनकी उम्मीद होती है। तो ये वीडियो इशारा करता है कि इसकी एक वजह घर का वास्तु दोष हो सकता है। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद है इस जानकारी के आधार पर यह समझना कि बिना किसी तकनीकी तामझाम जैसे कि कंपास वगैरह के सिर्फ और सिर्फ सूरज की मदद से अपने घर की मुख्य और उप दिशाओं का एक खाका, एक बेसिक मैप कैसे तैयार किया जा सकता है। ये एक तरह से वास्तु की पहली सीढ़ी चढ़ने जैसा है। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा, कि ये स्रोत वास्तु के प्रभाव को हल्के में नहीं लेता। हाँ। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे रहने की जगह का हमारे जीवन की ऊर्जा पर, हमारी मानसिक शांति पर, यहाँ तक कि हमारी सफलता पर भी गहरा असर पड़ सकता है। हाँ। घर लौटने पर सुकून की बजाय तनाव महसूस होना, या एक अनचाही सी नेगेटिव वाइब का एहसास होना, या जैसा आपने कहा पूरी ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी सफलता का दूर रहना, इन्हें संभावित वास्तु असंतुलन के संकेतों के तौर पर देखा जा सकता है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन किसी भी तरह के वास्तु विश्लेषण या सुधार का जो सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम है, वो है दिशाओं का सही ज्ञान। मतलब रसोई किस दिशा में है, हाँ। मुख्य दरवाजा कहाँ खुलता है, सोने का कमरा कहाँ है, ये सब कुछ दिशाओं पर ही तो निर्भर करता है। बिल्कुल। और ये वीडियो इसी बात को रेखांकित करता है कि बहुत से लोग, खासकर पहले के समय में, इसी पहले कदम पर अटक जाते थे। हाँ। दिशाएं पता करना, और वो भी बिना कंपास के, हाँ। एक बड़ी चुनौती लगती थी। हाँ, और यहीं पर ये जानकारी एक बहुत ही उपयोगी और सरल रास्ता दिखाती है। इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। किसी भी आम इंसान को, जिसके पास कोई विशेष तकनीकी ज्ञान या उपकरण नहीं है, उसे इस लायक बनाना कि वो अपने घर का एक बेसिक डायरेक्शनल मैप, एक दिशा सूचक नक्शा खुद बना सके। जी। ये समझना जरूरी है कि ये तरीका बिल्कुल शुरुआती समझ बनाने के लिए है, उन स्थितियों के लिए जहां दिशाओं का कोई अंदाजा ही नहीं है। एकदम सही, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। से सूरज निकलता है, जहां से सूर्योदय होता है, वही दिशा पूर्व है। ये तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, और यही इस तरीके का आधार है। तो पहली दिशा तो पक्की हो गई, पूर्व। एकदम सही। और एक बार जब आपने पूर्व दिशा को निश्चित कर लिया, तो बाकी के 3 मुख्य दिशाएं पता करना बहुत आसान हो जाता है। इस वीडियो में बताए गए नियम बहुत सीधे और स्पष्ट हैं। क्या है वो नियम? देखिए, जिस तरफ पूर्व है, अगर आप उस ओर मुंह करके खड़े हों, तो आपके ठीक दाहिने हाथ, मतलब राइट हैंड की तरफ दक्षिण दिशा होगी। ठीक है। पूर्व के ठीक विपरीत, यानी आपकी पीठ के पीछे, पश्चिम दिशा होगी। ओके। और पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होने पर आपके ठीक बाएं हाथ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर, यानी नॉर्थ दिशा होगी। बस ये 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तय हो गई। ठीक है, ये तो समझ आ गया। सिद्धांत सरल है, लेकिन इसे अपने घर या प्लॉट पर कैसे लागू करें? क्या घर के बाहर खड़े होकर देखना या अंदर? देखिए, इस जानकारी के अनुसार हमें अपने घर या प्लॉट का एक कच्चा नक्शा, एक रफ लेआउट बनाने की जरूरत है। कच्चा नक्शा मतलब? हाँ, बस एक साधारण सी आकृति, चौकोर या आयताकार, जैसा भी आपका प्लॉट या बना हुआ घर हो। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है कि अंदर कमरे कहाँ हैं या दीवारें कहाँ हैं, बस बाहरी बाउंड्री लाइन काफी है। ओके, एक आउटलाइन बना ली। अब अगला कदम क्या है? उस नक्शे पर क्या करना है? वीडियो में सुझाव दिया गया है कि उस बनाए हुए नक्शे के लगभग केंद्र में, मतलब बीचों बीच, 2 सीधी रेखाएं खींचनी है। एक खड़ी वर्टिकल और एक आड़ी हॉरिजॉन्टल, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। अच्छा, जैसे प्लस प्लस का निशान बनाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही। ये निशान आपके नक्शे को और मोटे तौर पर आपके घर को 4 बराबर हिस्सों में बांट देगा।
ये 4 हिस्से ही आपकी 4 मुख्य दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को दर्शाएंगे। ठीक है, 4 हिस्से हो गए, 4 दिशाएं मिल गई। जी, ये तो हुई मुख्य दिशाओं की बात। लेकिन वास्तुशास्त्र सिर्फ इन 4 दिशाओं तक ही सीमित नहीं है। इस वीडियो में उप दिशाओं यानी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जिन्हें हम कोने की दिशाएं भी कह सकते हैं, उनके महत्व पर भी जोर दिया गया है। हाँ, वो भी होती हैं। तो उन्हें कैसे मार्क करें? उन्हें अपने नक्शे पर पहचानने के लिए उसी केंद्र बिंदु से गुजरती हुई 2 और तिरछी रेखाएं यानी डायगोनल लाइंस खींचनी है, जो आमने सामने के कोनों को जोड़ती हों, जैसे हम अंग्रेजी का एक्स अक्षर बनाते हैं। अच्छा, तो पहले एक प्लस बनाया, फिर उसी केंद्र से एक्स भी बना दिया। तो अब हमारे नक्शे पर 4 की बजाय 8 हिस्से या सेक्टर बन गए। बिल्कुल। और ये वीडियो इन कोनों की दिशाओं को स्पष्ट नाम भी देता है ना? मैंने सुना इनके बारे में। जी हाँ, नाम दिए गए हैं। जैसे दक्षिण साउथ और पूर्व के बीच का कोना हुआ दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, जिसे वीडियो में अग्नेय कोण कहा गया है, शायद अग्नि तत्व से जुड़ा होने के कारण। हाँ, संभवतः। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, उसे नैऋत्य कोण बताया गया है। जी, नैऋत्य। उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, इसे वायव्य कोण कहा गया है, शायद वायु तत्व से संबंधित। वायव्य कोण, हाँ। और आखिर में उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, इसे तो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ईशान कोण। जी हाँ, ईशान कोण, बिल्कुल। और इन 8 दिशाओं के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान का जिक्र इस वीडियो में प्रमुखता से किया गया है, और वो है घर का बिल्कुल केंद्र, जहां ये प्लस और एक्स वाली सारी रेखाएं आकर मिलती हैं। अच्छा, वो सेंटर पॉइंट। हाँ, उसे ब्रह्मस्थान कहा गया है। वीडियो के अनुसार इसे घर की केंद्रीयकृत ऊर्जा, सेंट्रल एनर्जी का स्रोत माना जाता है। ये वो बिंदु है जहां से सभी 8 दिशाओं को संतुलित ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस स्थान का भी वास्तु में अपना खास महत्व है। ये सब सुनने में काफी व्यवस्थित लग रहा है, मतलब एक पूरा ग्रिड बन गया दिशाओं का। लेकिन यहाँ एक आम सवाल उठता है। मान लीजिए किसी का घर पूर्वमुखी नहीं है जी, बल्कि पश्चिम मुखी है या दक्षिण मुखी या उत्तर मुखी है जी। तब क्या ये तरीका बदल जाएगा? क्या उन्हें सूरज की जगह किसी और चीज को आधार मानना होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और वीडियो इस पर स्पष्टता देता है। बताया गया है कि तरीका बिल्कुल वही रहता है, चाहे आपके घर का मुख्य दरवाजा किसी भी दिशा में क्यों ना खुलता हो। अच्छा जी, दिशा निर्धारण का जो मूल सिद्धांत है, यानी सूर्योदय की दिशा को पूर्व मानना, वो स्थिर रहता है, वो नहीं बदलता। तो फिर कैसे पता चलेगा कि घर किस मुखी है? करना ये है कि व्यक्ति को अपने घर के लगभग बीच के हिस्से में या बालकनी या छत पर, जहां से भी सुबह का सूरज साफ दिखता हो, वहां खड़े होकर ये देखना है कि सूरज किस दिशा से उग रहा है। ठीक है, सूरज देख लिया। फिर जो कच्चा नक्शा बनाया है उस पर उस वास्तविक सूर्योदय की दिशा को पूर्व या ईस्ट के रूप में अंकित करना है। वीडियो में इसे सरल शब्दों में समझाया गया है। बस एक आउटलाइन बनाएं, चारों मुख्य दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लिख लें और जिधर से सूरज निकल रहा है उस तरफ अपने नक्शे के ईस्ट वाले हिस्से को घुमा दें या अलाइन कर दें। अच्छा, मतलब नक्शे को असल दुनिया से मिलाना है सूरज की मदद से। समझ गया? हाँ, और फिर घर का मुख्य दरवाजा जिस भी असल दिशा में पड़ रहा है उसे नक्शे पर उस तरफ मार्क कर लेना है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे वीडियो में एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप घर के बीच में खड़े हैं, सूरज आपके सामने से उग रहा है जो आपने नक्शे पर पूर्व दिशा मानी है, और आपका मुख्य दरवाजा ठीक आपकी पीठ के पीछे है। तो इसका मतलब हुआ कि घर पश्चिम मुखी है। बिल्कुल। इसी तरह अगर दरवाजा दाहिने हाथ की तरफ पड़ रहा है तो दक्षिण मुखी, और बाएं हाथ की तरफ पड़ रहा है तो उत्तर मुखी। ये तो वाकई काफी सीधा और सरल तरीका लग रहा है, मतलब कंफ्यूजन की गुंजाइश कम है इसमें। जी, कोशिश यही की गई है वीडियो में कि इसे सरल रखा जाए। लेकिन एक और स्थिति हो सकती है। क्या होगा अगर प्लॉट या घर बिल्कुल सीधा ना हो, मतलब आयताकार या चौकोर ना होकर थोड़ा तिरछा, टिल्टेड हो? ऐसा हो सकता है ना कि प्लॉट थोड़ा घूम गया हो और जहां सीधी पूर्व दिशा होनी चाहिए वहां शायद उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व का कोना आ रहा हो। ऐसी स्थिति में सूरज कहां से उगता हुआ दिखेगा और नक्शा कैसे बनेगा? हाँ, ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल स्थिति है और वीडियो इसका भी समाधान सुझाता है। मान लीजिए आपके घर के हिसाब से देखने पर सूरज ठीक पूर्व से नहीं बल्कि जैसा आपने कहा उत्तर पूर्व कोने की तरफ से उगता हुआ दिखाई देता है। हाँ, मान लिया। ऐसी स्थिति में भी जो बुनियादी नियम है वो नहीं बदलता।
आपको अपने बनाए हुए नक्शे के पूर्व वाले हिस्से को उसी वास्तविक सूर्योदय की दिशा यानी इस केस में नॉर्थ ईस्ट की ओर ही अलाइन करना होगा। अच्छा, मतलब नक्शे का ईस्ट हमेशा सूरज की तरफ ही रहेगा, चाहे वो असल में घर का कोना ही क्यों ना हो। जी हाँ, वीडियो में इस पर जोर दिया गया है कि आपको सूरज को देखना है और सूरज से अपने बनाए हुए नक्शे के ईस्ट का अलाइनमेंट करना है, चाहे वो असल में आपके घर के किसी कोने की सीध में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? क्या दिशाएं बदल जाएंगी? देखिए, जैसा वीडियो में बताया गया है, ऐसी तिरछी स्थिति में आपके नक्शे की जो मुख्य दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, वो असल में आपके घर की उप दिशाओं जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट पर आ जाएंगी। ओह, और इसके विपरीत आपके नक्शे की जो उप दिशाएं यानी कोने हैं, NEW, SW, SE और NE, वो आपके घर की मुख्य दिशाओं यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पर पड़ेंगी। नक्शा एक तरह से आपके घर के हिसाब से घूम जाएगा। लेकिन दिशा निर्धारण का जो मूल सिद्धांत है, सूर्योदय की दिशा को अपने नक्शे का पूर्व मानना, वो वही रहेगा। बस ये समझना होगा कि आपका नक्शा आपके घर की संरचना के सापेक्ष थोड़ा घुमा हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर शहरों में जहां प्लॉट अक्सर एकदम सीधे नहीं होते। तो ये तरीका सुनने में काफी आसान और व्यवहारिक लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें दिशाओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और जो बस एक शुरुआती समझ बनाना चाहते हैं। जी, लेकिन यहाँ सवाल उठता है इसकी सटीकता का, इसकी एक्यूरेसी का। क्या ये तरीका उतना ही सटीक है जितना कंपास से दिशा पता करना? क्या इसे प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंसी के बराबर माना जा सकता है? इस बिंदु पर वीडियो बहुत ईमानदारी और स्पष्टता दिखाता है। इसे एक साधारण तरीका कहा गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें दिशा निर्धारण की पहले से कोई जानकारी नहीं है या जो कंपास इस्तेमाल नहीं करना चाहते या कर सकते। फीसदी स्थितियों में काम करता है और आपको दिशाओं का एक काफी अच्छा कामचलाऊ अनुमान दे देता है। लेकिन ये भी साफ किया गया है कि ये 100% तकनीकी सटीकता नहीं देता, जिसे वीडियो में शायद 10% टेक्निकल कहा गया है, जो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, तो 90% ठीक है, पर 10% की गुंजाइश है एरर की। इसकी वजह क्या है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। पहली बात, इसमें डिग्रीज, एंगल्स का सटीक माप नहीं होता जो एक अच्छा कंपास आपको दे सकता है। वास्तु में कई बार कुछ डिग्री का फर्क भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, सुना है। दूसरी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक तथ्य है जिसे वीडियो में याद दिलाया गया है, कि सूरज पूरे साल ठीक एक ही बिंदु से नहीं उगता। ओ हाँ, वो उत्तरायण और दक्षिणायन वाली बात। बिल्कुल। पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण सूर्योदय का बिंदु साल भर बदलता रहता है। उत्तरायण में सूर्य थोड़ा उत्तर की ओर से उगता है और दक्षिणायन में थोड़ा दक्षिण की ओर से। तो इसका मतलब ये कि किसी एक दिन सूरज को देखकर दिशा तय करने पर वो हमेशा एकदम सटीक ट्रू ईस्ट नहीं होगी। उसमें थोड़ा झुकाव या टिल्ट रहेगा ही रहेगा। अच्छा, तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन वाला पहलू भी ध्यान में रखना होगा। मतलब ये तरीका हमें एक मोटा अनुमान या लमसम वास्तु की समझ देता है, जैसा आपने कहा। जी बिल्कुल। ये शुरुआती जांच पड़ताल या अपने घर के लेआउट के बारे में जागरूक होने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत गहरा, विस्तृत और सटीक वास्तु विश्लेषण करवाना चाहता है, तो शायद कंपास और किसी विशेषज्ञ की मदद लेना ज्यादा बेहतर होगा, जैसा कि वीडियो भी संकेत करता है। बिल्कुल सही। इसे एक फाउंडेशनल स्टेप, एक शुरुआती कदम की तरह देखना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता और सुलभता है। कोई भी कहीं भी बिना किसी खर्च या विशेष उपकरण के अपने रहने की जगह के बारे में ये बुनियादी जानकारी हासिल कर सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये वास्तु जैसे विषय को, जो कई बार बहुत जटिल या रहस्यमय लगता है, उसे थोड़ा सरल और अप्रोचेबल बनाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि जो जानकारी हमारे पास है, उसके अनुसार सिर्फ सुबह के सूरज पर ध्यान देकर बिना कंपास के भी अपने घर की मुख्य और उप दिशाओं का एक बुनियादी खाका तैयार करना संभव है। जी हाँ, संभव है। ये उन लोगों के लिए एक पहला आसान कदम हो सकता है जो वास्तु में रुचि रखते हैं या जिन्हें अपने घर के वास्तु को देखने की सलाह मिली है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। ये तरीका उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि दिशा ज्ञानी सब कुछ नहीं है, ये बस शुरुआत है। वीडियो इस बात का भी संकेत देता है कि एक बार आपको दिशाओं का अंदाजा हो जाए तो अगला कदम क्या है। अगला कदम क्या है? वो है पंच तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को समझना।
किस दिशा का कौन सा तत्व और रंग है, और फिर घर में विभिन्न गतिविधियां या कमरे जैसे रसोई, बेडरूम, पूजा घर, टॉयलेट आदि के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त है, कौन सी नहीं। अच्छा, मतलब दिशाओं के बाद तत्व और रंग। जी, वीडियो बनाने वाले ने बताया भी है कि वो शायद अगले वीडियो में तत्वों और रंगों पर और फिर घर की व्यवस्था यानी एस्टैब्लिशमेंट्स पर बात करेंगे। तो ये दिशा ज्ञान आगे के विश्लेषण के लिए एक आधार तैयार करता है। ये तो आगे की खोज के लिए दिलचस्प विषय हैं। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ अपने रहने की जगह, अपने घर की दिशाओं के बारे में इस तरह से जागरूक होना, ये जानना कि सुबह की पहली किरण कहाँ पड़ती है, दिन भर सूरज कैसे घूमता है, हवा किधर से आती है, क्या ये जागरूकता ही, भले ही हम वास्तु के गहरे तकनीकी पहलुओं में ना भी जाएं, हमें उस स्थान के साथ, उस घर के साथ, अपने रिश्ते को, अपनी ऊर्जा के प्रवाह को और गहराई से समझने में मदद कर सकती है? ये बहुत अच्छा विचार है।